क्लासेज में मानव उत्सर्जन तंत्र हमारा 25वां लेसन चल रहा है और इसमें हमने उत्सर्जन की कार्यकी और वृक्क नलिका द्वारा किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है ये सब हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, उसी से संबंधित मूत्र त्याग या मूत्रण क्या होता है, मूत्र का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन तथा वृक्क नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया को कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अर्थात हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। तो लेते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर है मूत्र त्याग, जिसे मूत्रण भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। मिक्ट्यूरेशन सीधे शब्दों में हम समझें कि वृक्क नलिका द्वारा बनाए गए यूरिन को मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा कर दिया जाता है और मूत्राशय के अंदर हम जानते हैं इसकी क्षमता लगभग 700 से 800 ml होती है और एक निश्चित अनुपात में भरने के बाद मूत्राशय के अंदर जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूत्र मार्ग द्वारा अवरोधनी पेशियों से मूत्र को समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है और मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने या उत्सर्जन की क्रिया को ही मूत्रण या मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, शरीर से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र उत्सर्जन मूत्र त्याग या मूत्रण कहलाता है। राइट, शरीर से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र उत्सर्जन या मूत्र त्याग या मूत्रण कहलाता है। यहां हम बात करें तो संग्रह नलिका से अंतिम मूत्र को, जब संग्रह नलिका यानी वृक्क नलिका का अंतिम भाग जहां अवशोषण क्रिया कंप्लीट होती है और अंतिम मूत्र का निर्माण होता है। हमने देखा प्रारंभिक मूत्र समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, जबकि अंतिम फाइनल यूरिन कहां आकर बनेगा? संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका से इसे बूंद बूंद करके मूत्र वाहिनियों से कहां ले जाया जाएगा? मूत्र वाहिनियों से अंत में मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रह कर दिया जाता है। और मूत्राशय की संग्रह क्षमता कितनी है? 700 से 800 ml। ध्यान रखने की बात है, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो मानव में मूत्राशय की संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी 700 से 800 ml होती है। राइट, आगे चलते हैं। मूत्राशय के भरने व खाली करने की क्रिया संग्रहण व रिक्तन प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मूत्राशय का कब खाली होगा और कब वो फुल भर जाएगा, इस क्रिया का नियंत्रण संग्रहण व रिक्तन प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। संग्रहण व रिक्तन प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्भर करता है। प्रतिवर्ती क्रिया हम जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, अर्थात जैसे ही मूत्राशय एक कंप्लीट यानी उसमें जैसे ही फुल होगा तो वहां से नर्वस तंत्र के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा एक मैसेज जाता है मस्तिष्क को और वहां पर ये मैसेज ये मतलब मस्तिष्क को मैसेज दिया जाता है कि अब जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय की जो क्षमता है वो कंप्लीट हो गई है, फुल हो गई है। तो वहां से वो रिलीज होने के लिए वापस से तंत्रिकाओं को आदेश देता है
और फिर वहां पर रिक्तन करने के लिए उसे मैसेज दिया जाता है। अर्थात संग्रहण कब होगा? कंप्लीट होने के बाद, फुल कंप्लीट होने के बाद रिक्तन प्रक्रिया होती है। तो ये आपस में प्रतिवर्ती क्रिया, यानी जैसे ही कंप्लीट होगा, यानी जैसे ही मूत्राशय कंप्लीट फुल हो जाएगा तो एक प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से उसको मैसेज दिया जाता है और उसे खाली कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो संग्रहण व रिक्तन प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं, मूत्र का संगठन क्या है? कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो हम जानते हैं मूत्र का जो पीएच है वो लगभग 6 से 8 तक होता है, या कई बार हम इसे हल्का अम्लीय भी कहते हैं। हल्का अम्लीय। रंग की जब हम बात करते हैं तो रंग हल्का पीला होता है यूरिन का, जो कि यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण है स्टूडेंट्स? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में, नीट्स में पूछा गया है। अगर हम बात करें गंध की, तो तीव्र गंध मूत्र में अमोनिया के कारण आती है। अमोनिया के कारण आती है। वहीं लेकिन यदि हम जो ताजा मूत्र होता है, जो इनिशियल मूत्र है, उसमें यूरेनॉइड के कारण गंध आती है। और मानव में प्रतिदिन यदि हम मूत्र निर्माण की बात करें तो लगभग 1 से 2 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि कंडीशंस क्या है। मरुस्थलीय प्राणियों के अंदर जो मूत्रण है वो सांद्र होता है, अर्थात वहां पर मूत्र का आयतन कम होता है क्योंकि जल का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे हम आगे हार्मोन नियंत्रण में जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, राइट। मूत्र के अंदर अधिकांश मात्रा में जल होता है, अर्थात 95% जल होता है। लगभग 2.5 यानी लगभग 2.5% यूरिया होता है और लगभग 1.5% अकार्बनिक लवण, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आदि होते हैं। जबकि अन्य सूक्ष्म कम मात्रा के अंदर कार्बनिक लवण, यूरिक अम्ल, अमोनिया, हिब्यूरिक अम्ल, क्रेटिनिन और क्रिएटिनिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये मूत्र का कंपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, इसमें छोटा, वृक्क नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया का हार्मोन द्वारा नियंत्रण। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख हार्मोन ध्यान रखना है वैसोप्रेसिन, जिसे हम ADH अर्थात एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, ADH, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण वैसोप्रेसिन हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली अर्थात जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्चपाली से स्रावित हार्मोन होता है, जो कि DCT, ये हमने शॉर्ट में लिखा है, अर्थात डिस्टिल्ड कोवुलेंट ट्यूब, दूरस्थ कुंडलिक नलिका में जल अवशोषण को बढ़ाकर, ये जल अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन, जो कि मूत्र सांद्रण में मदद करता है। अर्थात जैसे जैसे जल का अवशोषण बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो छनित्र है उसमें से पानी को जल में डाल दिया, पानी को रक्त में डाल दिया जाता है पुनरावशोषण से, और जो छनित्र है अर्थात जो यूरिन है वो ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा सांद्र होता है। किसके कारण होगा? ADH हार्मोन के कारण। इसीलिए इसको एंटी डाइयूरेटिक अर्थात डाइयूरेसिस होता है, मूत्र में जल की मात्रा ज्यादा होना। इसे हम जो रोग हैं, मूत्र से संबंधित रोग हैं, उनमें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इतना समझ लेते हैं कि मूत्र का सांद्रण करता है ADH हार्मोन, ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन मरुस्थलीय प्राणियों में, जो मरुस्थलीय प्राणी हैं, मरुस्थलीय प्राणी, उनके अंदर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए वहां पर जल का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, राइट।
इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है और ये शर्कराओं, जैसा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से ही पता है, ग्लूकोज अर्थात जो ग्लूकोज शर्कराएं होती हैं, एमिनो अम्ल होते हैं और विटामिन होते हैं, उनके अवशोषण को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलो अर्थात मिनरल्स, तो ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, यहाँ हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन है, जो कि खनिज लवणों के अवशोषण का नियंत्रण करेगा अर्थात मिनरल्स के अवशोषण का कंट्रोल करता है। और लास्ट है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन दूरस्थ कुंडलित नलिका में कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वृक्क नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया को विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगले टॉपिक में हम लेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से रोग होते हैं उत्सर्जन से संबंधित, और जो वृक्क नलिका है उसमें सांद्रण की क्रिया किस प्रकार होती है।